जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में। एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न से टॉप यहाँ पे देखेंगे। आज की क्लास में टॉप 100 प्रश्नों का कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे आज की बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट क्लास में। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी प्यारे साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहां से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में लगातार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो आपके पेपर में लगातार हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे पहला नंबर सवाल। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये का जो नोट है यह रंग क्या है। तो याद रखेंगे 10 रुपये के जो नए नोट का जो रंग है यह क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी के द्वारा आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे चॉकलेट ब्राउन, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलेंगे सभी लोग। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि बैंकों का बैंक इनमें से किस भारत में कहा जाता है। तो बैंकों का जो बैंक है आरबीआई, किसे, तो आरबीआई को कहा जाता है। याद रखिएगा जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे रोज़ाना इसी तरह से। तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में यहाँ पे रोज़ाना जुड़िएगा। लगातार आपको यहाँ पे जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आप सभी के परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाले हैं। देखेंगे 3 नंबर सवाल है कि निम्न में से भारतीय बैंकों में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बताएंगे आप लोग राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे फेडरल बैंक, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। फेडरल बैंक जो है बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, याद रखिएगा आप लोग सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, पहले साथी बताइएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है किस वर्ष में किया गया था। रोज़ाना आप लोगों को सुबह में 7 बजे, कितना, तो सुबह 7 बजे आपको एमटीएस का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार दिया जाता है। उसके बाद आप लोग 8 बजे जुड़ेंगे सुबह में, ठीक है, और शाम को 7 PM पे आपको लगातार क्लास दिया जाता है। तो अगर आप लोग इन सारे क्लास को ज्वाइन करते हैं साथी तो एक भी जो आपके प्रश्न जीके जीएस का यहाँ से अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा ओनली फॉर एसएससी एग्ज़ाम। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था। बताइएगा आप लोग किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे साथी याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे ए और आगे बढ़ेंगे। 1956 में हुआ। कब हुआ साथी, 1956 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। बताइएगा आप लोग 120 मिलियन डॉलर की समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है उत्तराखंड। क्या होगा, तो उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग।
जो कि बहुत ज़्यादा आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। रमेश के पास उसकी जो मानसिक आय से 20% बचत है। अगर कपड़ों का जो खर्च है 25% है, तो कपड़ों की छोड़ करके उसका जो कुल खर्च होगा 3600 है। तो इसका बचत क्या होगा? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे साथी लोग दे पाते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग कितने लोग यहाँ पे सही आंसर कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 7 है और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जब एक क्लास को लाइक करते हैं साथी तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान होता है, ताकि इससे और ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करें, जो आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिले साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का जो है कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो याद रखेंगे दर जो है कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो सभी साथी यहाँ पे बता दीजिए आप लोग फटाफट से सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे 7.3%। कितना? 7.3% आप लोग याद रखिएगा, जो आपके एमटीएस की परीक्षा में लगातार यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग। 8 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय क्या है? बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय जो आय है यह क्या है। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को, और आगे बढ़िएगा उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए बहुत प्यारे साथी लोग हमें कमेंट करते हैं, तो सभी लोग क्लास को जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया साथी व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट से जाइएगा क्लास के अंत में और वहाँ से जुड़ जाइएगा। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, बताइएगा कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है। तो साथी लोग याद रखेंगे आय में जो है असमानता, आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। रोज़ाना इसी तरह से आप लोग सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो रोज़ाना सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन जो है शुरुआत किया है? बताइएगा आप लोग, कैश बैंक होम लोन किस बैंक ने शुरू किया है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग आईसीआईसी बैंक के द्वारा। क्या है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। बताइएगा इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखेंगे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर क्या रहेगा बता देंगे सभी साथी फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को रिपीट किया गया है उन्हीं सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए साथी याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़िएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। किस वर्ष जो है नबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना बता देंगे आप लोग किस वर्ष हुआ था। सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे साथी बी और आगे बढ़ेंगे। कब हुआ जी? तो 1982 आपको याद रखना, यहाँ पे सही जवाब है 1982, ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। क्लास के अंत में सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। बहुत साथी लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आपका जो तैयारी है यह क्या लेवल क्या है आपका, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित जो है क्या है, मुख्यालय डैश में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है साथी? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय याद रखिएगा आप लोग, यह कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा आप लोग, मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि नेशनल कंपनी लॉ लिबर्टन जो है लिबर्टन को कब जो है गठन किया गया था? याद रखेंगे, सॉरी ट्रिब्यूनल है जो कि कब इसे गठित किया गया था, ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे याद रखेंगे साथी, सही आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। 1 जून 2016 को यह किया गया है गठन, याद रखेंगे 1 जून 2000। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है? तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट से सभी साथी आंसर कीजिए। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। से भी आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो से भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। किसान विकास पत्र में विनिवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितना होता है? बताएंगे किसान विकास पत्र में विनिवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितनी होती है? ये लगातार आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग बता देंगे जल्दी से फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये, याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा? किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है पंजीकृत होती है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल। बता देंगे इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो याद रखेंगे जो मुद्रास्फीति है इसे रोका जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है कि निम्न में से जापान की फिलीपींस को कौन सी फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताइएगा आप लोग, फिल्म का जो पुरस्कार है यह मिला है, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो यहाँ पे प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जितने प्यारे साथी लोग हमारे क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सभी को सेव कर लेना है, ताकि एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जितना भी आपके एग्ज़ाम है हर एक प्रकार की संबंधित सूचना जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक में के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? तो साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे कि आईआईबी का जो मुख्यालय है, आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी प्यारे साथी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? साथी लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है
रूस मास को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, रूस मास को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए जो है नियमों को हस्ती से पेश किया है, क्या तो शक्ति से पेश किया है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे गलत ना करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथी लॉक करेंगे ऑप्शन बी, आरबीआई आप लोग याद रखिएगा, क्या है आरबीआई आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है, बताएंगे इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है एक पेमेंट्स बैंक का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, पंजीकृत किया जाता है, तो यहाँ पे सभी साथी बताएंगे सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग, कंपनी अधिनियम 2013 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे किस बैंक ने मोबीक्विक जो है, क्या तो मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है। चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, तो याद रखेंगे सभी लोग यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखेंगे साथी, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है, बताएंगे कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पे शुरू की जाती है, और पीपीपी जो आपका पूरा नाम क्या है, याद रखेंगे पीपीपी जो है इसका पूरा नाम आप लोगों को कमेंट करके बताइए। आप लोग फटाफट से सभी साथी जल्दी से बताएंगे, सभी को बताना है। चलिए तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर साथी यहाँ पे सार्वजनिक निजी भागीदारी याद रखिएगा, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग बताइए यहाँ पे कि टीजर लोन की जो दरें क्या होती है, टीजर लोन की दरें क्या होती है, सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिन साथी का ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, सही आंसर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल साथी, बताइएगा आप लोग, बताएंगे अगला प्रश्न है कि इस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाकर 77.79 कर दी है। तो याद रखेंगे सभी लोग, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे 28 नंबर का सही जवाब क्या रहेगा। बताएंगे आप लोग कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यह कौन सा है। तो भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे गॉडविन ऑस्टिल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल, बताएंगे सभी को बताना है फटाफट से, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। बताएंगे आप लोग, प्रमुख स्रोत है, सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ऑप्शन बी, सही आंसर है बी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कि देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंक का कार्यकाल जो है, क्या कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा कौन सा कार्यालय की सबसे अधिक संख्या है। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक आप लोग याद रखेंगे। हम लोग रोज़ाना इसी तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, तो सभी साथी क्लास में जुड़ना एकदम शुरू कर दीजिए आज से ही।
अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथी देखेंगे अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका डैश है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या है, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। यहाँ पे देखेंगे तो 32 नंबर सवाल है कि दिवाला और विदालिपान संहिता लोक सभा द्वारा जो है कब जो है पारित किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हवा क्या तो हवाला क्या है। याद रखेंगे हवाला जो है यह क्या है। साथ ही याद रखेंगे विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइएगा आप लोग कि अर्थव्यवस्था के उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। बताइएगा आप लोग यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो साथी जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं, जिनका भी यहाँ पे साथी ऑप्शन आ रहा है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। क्या होगा? स्टैग्फ्लेशन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा कि जीएनपी में क्या, तो जीएनपी से एनपी निकलने के लिए जो है निम्न में से किसको जो है घटाया जाता है। तो याद रखेंगे जीएनपी से एनएनपी में किसने जो है निकालने के लिए से किस में घटाया जाता है। तो सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन हाथ से। क्या होगा? तो हाथ सर ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताएंगे आप लोग किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा, यमुना या कोसी या घाघरा। तो याद रखेंगे आप लोग कोसी याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बताएंगे आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दे चलेगा। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1919 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। बताएंगे कौन सा हड़प्पा स्थल जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर लोथल होगा। कौन सा? लोथल आप लोग याद रखिएगा, यह लोथल है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 7 नंबर सवाल है, आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सवाल है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यह जो पुस्तक है साथी लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। भारतीय राज्य की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो याद रखेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत के पहला उपग्रह का नाम बताएंगे। भारत का पहला जो उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, अनसॉट 1। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है आर्यभट्ट, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आर्यभट्ट आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह का नाम है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। बताएंगे कौन सा राज्य है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है उत्तर
प्रदेश, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे पहला भारतीय, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे सही आंसर है अन्नामुडी, जो ऑप्शन ए में आपका अन्नामुडी दिया गया है, सही आंसर है। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है, एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? बताएंगे आप लोग, वास्तुकार जो है किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन से? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे बताते चलिएगा। किस राज्य को भारत का शुगर बाउल जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे बाउल कहा जाता है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन यूपी। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? दिलवाड़ा जो मंदिर है यह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह किसने की थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे A.O. होम के द्वारा याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया है किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? बताएंगे किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोलकाता को कहा जाता है। किसे? कोलकाता, आप लोग याद रखेंगे, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, आप लोग सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही आंसर बछेंद्री पाल, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य द्वारा बनाया गया? बताएंगे आप लोग, खजुराहो का जो मंदिर है किस राज्य के द्वारा बनाया गया? राजवंश के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है चंदेल शासकों के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पादित आंध्र प्रदेश हुआ है? इस क्लास के जो PDF है आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ले सकते हैं या व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। सही आंसर याद रखेंगे इस प्रश्न का कुचिपुड़ी क्या होगा? तो कुचिपुड़ी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार MTS परीक्षा अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य का जो तटरेखा है सबसे लंबा है, कितना है? तो 1400 करीब 12 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सही आंसर इस प्रश्न का बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, अभिनव बिंद्रा याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है।
चलिए देखेंगे 23 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। कचकेरन किस भारतीय राज्य का किस राज्य में है। कचकेरन बताएंगे आप लोग किस भारतीय राज्य में है। तो सही आंसर याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात राज्य आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। बताएंगे आप लोग सही आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा। सभी को बताना है फटाफट से कि सत्य के प्रयोग जो है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखेंगे आप लोग किसने लिखी है। सभी साथी बता देंगे फटाफट से। सही आंसर याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। क्या है, तो महात्मा गांधी के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसे, मंगल ग्रह को कहा जाता है। आगे देखेंगे नागालैंड की गठन किस वर्ष हुआ था। बताएंगे आप लोग नागालैंड राज्य की जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 1963 में हुआ। कब हुआ, 1963 आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का आंसर। मदर टेरेसा। कौन थी, तो मदर टेरेसा ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है कि प्लासी की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1757 में हुआ था। कब हुआ, 1757 आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है। बंगाल की खाड़ी में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है अवसाद। याद रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में पूछा गया है कि द आर्ग्यूमेटिव इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो आपका आरबीआई है इसकी जो स्थापना है साथी याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है। 1935 में हुआ था। कब हुआ, 1935 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। बताएंगे भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलोर को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितना तिलिया होती है। तो याद रखेंगे आप लोग अशोक चक्र में कितना तिलिया होता है। सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा 24। कितना, 24 तिलियां आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताएंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, एम.एस. सुब्रमण्यम लक्ष्मी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग श्री इंदिरा गांधी याद रखिएगा सही आंसर है। इंदिरा गांधी सभी को याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। बताएंगे आप लोग किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। सभी साथी बता देंगे फटाफट से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1975 आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की यहाँ पे बात की जाए तो यह कौन सी है। सही आंसर यकृत, लीवर आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। आगे देखेंगे कि भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर बनाया गया है।
चलिए बताएंगे आप लोग, भाखड़ा नगल जो बांध है किस नदी पे बनाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, सतलज याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का कोकिला कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे? सरोजनी नायडू को याद रखिएगा आप लोग, कहा जाता है भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे मेघालय राज्य का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था? बताएंगे आप लोग, मेघालय राज्य का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा 1972 में हुआ। कब हुआ जी? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम था राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, कि निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माना का भुगतान किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, IDFC बैंक याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बैंक जो है विदेशी मुद्रा जारी करता है? कौन सा बैंक है जो विदेशी मुद्रा जारी करता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां, सहायक कंपनियों को निम्नलिखित में से कार्य में से किसके अंतर्गत जो स्थापित किया गया था? चलिए बताएंगे, यह सवाल आपके MTS के परीक्षा में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन सही जवाब है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, सांसद जो है, सांसद को लोक समिति में कुल कितने सदस्य पूछे गए SSC के द्वारा? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी, क्या है? विटामिन सी आप लोग याद रखेंगे। प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 20। कितना? 20 आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में याद रखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह लगभग कितना है? बताएंगे आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात लगभग कितना है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिला, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया प्रश्न याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में से जुड़ा हुआ है? कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे बूंदी उत्सव। कौन सा है? बूंदी उत्सव याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो याद रखेंगे आप लोग, 2018 जो है किस देश ने जीता था? सही आंसर याद रखेंगे बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम लोग EVM कहते हैं। EVM आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार आपके सभी सवाल आपके SSC
एमटीएस के परीक्षा में पूछे गए हैं। और निम्नलिखित में से भारतीय संगीतों में किसे ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? बताएंगे आप लोग। सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत का पुरस्कार मिला है। सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन 1 और आगे बढ़िएगा। ए आर रहमान आप लोग याद रखेंगे, ए आर रहमान आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए, क्या होगा? पंजाब से है, याद रखिएगा, पंजाब राज्य से। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल, पूछा गया सवाल है कि 2008 विलियम ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट वर्ग के जो है कांस्य पदक जीता था? तो याद रखेंगे मिडिल वेट वर्ग के में कांस्य पदक जीता था। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। क्या होगा? विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि टंकेश्वर हजारिका जो है बोरव्यान को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लॉक करेंगे सत्रिया, क्या होगा? सत्रिया ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे असम का है। कहाँ के है साथी? असम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? जितने भी सवाल आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सभी के सभी सवाल आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार हर बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, याद रखेंगे। आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए तमिलनाडु याद रखेंगे आप लोग, तमिलनाडु आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 18 नंबर प्रश्न कि निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल ने भारत में जो है पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए बताएंगे आप लोग। पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होगा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। बताएंगे वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जो आत्मकथा है? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एसएससी एमटीएस के द्वारा यह सवाल जो है पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या है? तो बी आर अम्बेडकर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या था? का नाम क्या है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, भूटान की राजधानी बताएंगे कमेंट करके सभी लोग फटाफट से। चलिए याद रखिएगा थिम्पू, क्या होगा? तो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? यानी कि सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है केरल। कहाँ पे? केरल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, माधवी मुदगल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखेंगे आप लोग उड़ीसी, क्या है? तो उड़ीसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथियों अगला सवाल 24 नंबर प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव मनाया जाता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या है? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर याद रखेंगे तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा यह जो है गाया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग मूल रूप से किसके द्वारा यह गाया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी ऑप्शन। क्या है? तो लता मंगेशकर के द्वारा यह जो गाया गया था। आप सभी लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित जुड़े हुए हैं? चलिए बताएंगे आप लोग हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब है बांसुरी से। किसे? तो बांसुरी आप लोग याद रखेंगे, बांसुरी से जुड़े हुए हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, पंथी जो नृत्य है शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा सही आंसर क्या रहेगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल, बताइएगा कि आईसीआईसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु का आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, हाथी को बनाया गया था, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकी में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे नामित किया गया, सही आंसर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? तो मिजोरम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो याद रखेंगे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। सही आंसर याद रखेंगे सिक्किम। क्या होगा? तो सिक्किम आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग 34 नंबर सवाल है जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया है कि भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो याद रखेंगे आप लोग भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, गुजरात आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, गुरु विपिन सिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या होगा? मणिपुर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला जो है उड़ीसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे केचुरन महापात्र याद रखेंगे।
चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया सवाल याद रखेंगे कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। बताएंगे अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से था। तो सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा इसके क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे साथी ऑप्शन डी को। आगे बढ़ेंगे, भारतनाट्यम क्या होगा, भारतनाट्यम। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका जो इस बार पूरा का पूरा यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे सवाल आपके पेपर में। साथी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। बताएंगे आप लोग पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे कोलकाता क्या होगा। तो कोलकाता आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी बताएंगे आप लोग किस भारत के राज्य का लोक नृत्य है। तो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका सही आंसर है। प्रत्येक क्लास को आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे। चलिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला कौन सा राज्य है। बताएंगे आप लोग सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सभी साथी याद रखिएगा सही जवाब है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, महावीर जयंती सामान्य किस माह में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती आप लोग याद रखिएगा मनाई जाती है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथी। आगे बढ़ेंगे क्या है, तो अप्रैल आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसका उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, आदित्य अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। चलिए बताएंगे आप लोग आदित्य अशोक का जो संबंध है यह किस खेल से है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे गोल्फ से। क्या होगा, तो गोल्फ आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे साथी क्लास को लाइक करेंगे और रोजाना आप लोग क्लास में यहाँ पे जुड़िएगा। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।